हेलो, मैं जसप्रीत हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे सामने है कि हम फोकस्ड कैसे रहें अपने काम में, कि हम अपना काम पूरा कर पाएँ और फिर पूरा करने के बाद जो खुशी मिलती है वो एक्सपीरियंस कर पाएँ। ये कैसे अचीव कर पाएँ, ये क्वेश्चन है। तो थैंक यू ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए। और मैं हमेशा से मानता हूँ कि ये जो खुशी वाले जब भी बात आती है ना, इसको फ्यूचर में तो वैसे ही नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पता नहीं काम ख़त्म होगा नहीं होगा। आप अभी इस इंटेंशन के साथ कोई चीज़ कर रहे हो कि यार ये तो 10 मिनट का काम है, पर उसमें ही कहीं पे आप ऐसा अटकते हो कि वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं। तो प्रैक्टिकली हमें पता नहीं है कि काम कितना जल्दी या लेट ख़त्म होगा। हम सिर्फ टेंटेटिव टाइमलाइंस एक पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड बोल देते हैं, पर रियलिटी में वो पास्ट रिपीट होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता, अनसर्टेन ही रहेगा। पर हम लोगों को ऐसे अनसर्टेनिटी अपनी क्लियरली बताते नहीं, क्योंकि सबको पता है कि लाइफ इज़ अनसर्टेन। बस एक एक्सपेक्टेशन है, गेम है कि मैंने कुछ कैलकुलेशन के साथ टाइमलाइन बोली है, अब वो टाइमलाइन मीट होगी भी और नहीं होगी, दोनों चीज़ें। जैसे पता होता है ना कि हाँ, यहाँ से यहाँ जाने में मेरे को इतना टाइम लगता है, मेरे को 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं। और अगर आप सही में ऑब्ज़र्व करो तो हो सकता है आप हमेशा से बोलते हो हाँ 10 मिनट लगेंगे, पर आप हमेशा ही 20 मिनट में पहुँचते हो। तो ये आदत मेरे को एक्चुअल में पड़ी थी जब मैं एक्चुअली कैलकुलेट करने लग गया था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम कितना लगता है। मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं हमेशा बोलता था कि हाँ मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, और मैं हमेशा 20 मिनट में पहुँचता था। तो फिर मैंने हमेशा से 20 मिनट बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने जानबूझ के 25 मिनट बोलना शुरू कर दिया और मैं 20 मिनट में पहुंच जाया करता था। तो हम कहाँ पे क्या गेम खेल रहे हैं कि हम पास से खाली एक रेफरेंस ले रहे हैं जो एक्चुअल रेफरेंस है कि ऐसे सिमिलर काम को करने में मेरे को एक्चुअल में इतना टाइम लग गया था, वो मेरे को पता चल गया। पहले तो मैं उसके साथ सिंक ही नहीं हुआ आज तक, यहाँ पर ही गड़बड़ करते आ रहा हूँ। अब मैं ऑब्ज़र्व करने लग गया हूँ और अब उस रेफरेंस को लेते हुए उसमें से छोटा सा मार्कअप ऐड करके मैं टाइम देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट में के ऊपर मार्कअप है, ये टाइम के ऊपर मार्कअप है। टाइम एक वैल्यूएबल टूल है, तो वो आप आगे दे रहे हो। अब अगेन आप वो सच आगे बताओगे नहीं बताओगे, डिपेंडिंग ऑन कि किस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि सबको सच नहीं चाहिए। आप ये ऑडियो सुन रहे हो, बहुत सारे लोग ये ऑडियो नहीं सुन रहे, और उन बहुत सारे लोगों के लिए मैं कोई रील्स या टिकटॉक क्रिएट भी नहीं कर रहा हूँ कि वो देखें या सुने, नहीं चाहिए वो लोग। पर आप सुन रहे हो तो आपको सही टाइमलाइन एटलीस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि आप काम ख़त्म करके खुश होना चाहते हो, ठीक है। फिर आपको पता है इस काम में आपको अभी तक इतना टाइम लग रहा था, इसको कम ज़्यादा कैसे करोगे या नेक्स्ट टाइम होगा नहीं होगा, उसकी वजह से आपकी खुशी जो है वो क्रिएट होती है। और फिर आप क्योंकि ऑब्ज़र्व करते रहते हो ना, इसलिए ऑटोमेटिकली हर वक्त खुश रहने ही लग जाते हो, ठीक है। और जब आप काम कर रहे हो उस टाइम पे अगर आपको डिस्टर्बिंग थॉट्स आ रहे हैं, जैसे कई बार मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, तो मैं एक्चुअली ब्रेक ले लेता हूँ 3 मिनट का। एक पोमोडोरो टेक्निक नाम से एक पूरी बुक भी है, पोमोडोरो कुछ ऐसा ही नाम है, पोमोडोरो टेक्निक। मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट नाम अगर आपको चाहिए। वो बुक ये कहती है कि आप एक्चुअली 25 मिनट्स का टाइमर लगा के काम करो, पूरी तरह घुस जाओ। आपको पता है कि टाइमर चल रहा है, 25 मिनट बाद अलार्म बजने वाला है, और आप एक काम को करते जा रहे हो। और फिर उसके बाद आप अलार्म बजता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हो, चाहे उसका भी 5 मिनट का टाइमर लगा लो। फिर आप दोबारा 25 मिनट के लिए काम करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट के लिए काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर आप हाफ एन आवर का ब्रेक लेते हो। तो वो बुक ये सजेस्ट करी, ये आइडिया एक्चुअली जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सारे काम बंद हो गए, घर से काम करना, उस टाइम पे मैं तो ये बुक पढ़ी थी और ये आइडिया मैंने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया वर्क फ्रॉम होम में। इसलिए मेरा काम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ चीज़ें बदलने की वजह से। तो लेकिन इसमें फिर क्या होता है, जब आप आधे घंटे कंसंट्रेशन के साथ एक काम कर रहे हो और आपको बीच में कॉल आता है ये अर्जेंट काम है, ठीक है, उस टाइम पे आप सामने वाले को क्या बोल पाते हो अपना टाइमर देख के, क्या मैं 15 मिनट बाद कॉल बैक करके एक बार समझ लूँ क्या काम है, मैं किसी चीज़ में अभी इन्वॉल्व हूँ, क्या मैं 10 मिनट बाद, ऐसे एग्जैक्टली आपको जो टाइमर दिख रहा है ना अपना, इतना टाइम रह गया।
और जनरली लोग बोलेंगे हाँ ठीक है आप कॉल बैक कर लो, तो आप जो कर रहे हो उसको ख़त्म कर लेते हो और कॉल बैक कर लेते हो, लेकिन फिर आएगा कॉल कि नहीं अर्जेंट है अभी करना है, तो आप जो कर रहे थे उसको एक्चुअली छोड़ देते हो और जो आया है उसको करने लग जाते हो। रिमेनिंग टाइम में फिर ब्रेक लेके फिर आगे कंटिन्यू। पर अब आप क्लियरली चीज़ें कर रहे हो, एंगेज हो रहे हो, तो फिर ये प्रोसेसेस क्रिएट करने की वजह से ना आपने एक आर्टिफिशियल सर्टेनिटी क्रिएट कर ली एक अनसर्टेन लाइफ में। वैसे तो लाइफ के साथ वर्ड सर्टेन अनसर्टेन से ज़्यादा मेरे को जो पसंद वर्ड है वो है स्पॉन्टेनियस। लाइफ बड़ी स्पॉन्टेनियस है, लाइफ के इतने सारे लॉज स्पॉन्टेनियसली रियल टाइम अभी वर्क कर रहे हैं, बस यही हो रहा है। मैं कभी समझ पाता हूँ कभी नहीं समझ पाता हूँ, तो लाइफ स्पॉन्टेनियस है। मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के साथ स्पॉन्टेनियसली कुछ सिस्टम्स क्रिएट कर देता हूँ जिसकी वजह से मैं ठीक से रिस्पॉन्ड कर पा रहा हूँ लोगों को स्पॉन्टेनियसली। क्या मैं 10 मिनट में कॉल बैक कर लूँ? नहीं अर्जेंट है, ठीक है बताओ फिर ये करते हैं, ये काम मैं कर रहा था इसको मैं रोक देता हूँ, इसको कर लेता हूँ आगे। और ये कॉम्बिनेशन की तरह है, ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन की तरह चल रहा है। मतलब ये आपके 5 से 10 मिनट आराम से बैठ के आप अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, जो डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं उनको क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो, अपने वर्क रिलेटेड थॉट्स को ही आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो। और इस प्रोसेस की वजह से ना आपको जो काम ख़त्म करने के बाद खुशी मिलनी है वो आप हमेशा ही खुश रहने लग जाते हो। काम ख़त्म होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, पर क्योंकि आप फोकस्ड ज़्यादा रहने लग गए हो इसलिए काम ख़त्म होने लग जाते हैं। आप 25 मिनट्स के लिए अब एंगेज हो रहे हो तो हो जाते हो। और ये ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही करते रहना है पूरी ज़िंदगी के लिए, आप बंध गए हो, ठीक है। स्लाइडर है, ठीक है, फ्रीडम स्लाइडर। आपने ये एक्टिविटी स्टार्ट की कि हाँ 25 मिनट के लिए आप कंसंट्रेशन के साथ करते हो, 5 मिनट ब्रेक लेते हो, रिपीट करते हो 2-3 बार, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेते हो, तो एक हैबिट क्रिएट हुई। फिर आप ये स्ट्रक्चर को हटा देते हो, फिर देखते हो कि आपका माइंड फिर भी स्ट्रक्चर में रह पाता है बिना स्ट्रक्चर के। जैसे बिल्डिंग बनाते समय सब पिलर्स सब डंडे लगाए हैं, फिर हटा दिए बाद में बिल्डिंग बनने के बाद, तो आप ये स्ट्रक्चर हटा के देख रहे हो अभी भी क्या आप काम जब करते हो तो कंसंट्रेट रह पाते हो या नहीं रह पाते हो। नहीं तो आप कुछ और टेक्निक ऐड कर देते हो, इनकॉर्पोरेट कर देते हो, ताकि आप जब काम कर रहे हो तब फोकस रह पाओ, ठीक है। कुछ भी आप इनकॉर्पोरेट कर देते हो। नहीं रह पा रहे तो आप 3 मिनट्स का एटलीस्ट ब्रेक ले लेते हो, एक्चुअली 3 मिनट्स का ब्रेक। मैं एक्चुअली कई बार 3 मिनट का ब्रेक लेके बाहर चले आता हूँ, वीडियो गेम खेलने लग जाता हूँ अपने मोबाइल में। मैं जनरली रेसिंग गेम्स खेल रहा होता हूँ, तो या मैं गेम खेला, एक राउंड खेला और उसके बाद मैं आराम से 1-2 मिनट बस खड़ा हुआ हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मेरा अभी मन नहीं है, मीन्स मैं थका हुआ हूँ, मेंटली थका हुआ हूँ, तो मैं मेंटली रिलैक्स कर रहा हूँ। और एक्चुअली जब मैं मेंटली रिलैक्स ही कर रहा हूँ 1-2-3 मिनट, तो माइंड बड़ी जल्दी रिकवर होकर मेरे को बोल देता है ठीक है चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। अब कुछ लोग ये एक्टिविटी करने के लिए सपोज़ कोई स्मोकिंग करता है, किसी और तरीके से कोई ब्रेक ले लेता है, पर एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, एक वर्क से स्ट्रेस्ड आउट हुए, ब्रेक लिया और फिर स्टार्ट कर दिया। आपको एक्चुअली उस टाइम पे अगर आप माइंड के साथ ही एंगेज हो रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उसको आप टाइम एक्चुअली रिलैक्स होने का ही दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि और किसी के साथ कोई और कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो गए हो, हालांकि वो भी कर सकते हो अगर वो तरीका आपके लिए वर्क करता है, ठीक है। तो फिर आप हमेशा ही खुश रहने लग जाते हो और जनरली आपके काम पूरे हो जाते हैं, ठीक है। और लोगों के हो या ना हो, और नहीं होते तो एटलीस्ट आपको एकदम क्लियर पता होता कि ये इसलिए अटका हुआ है, डाउट में नहीं है। ये रीज़न नहीं है कि मेरा मन नहीं कर रहा था इसलिए अटका हुआ है, इस बंदे से इन्फॉर्मेशन के लिए पेंडिंग चल रहा है, या ये काम मैं कर रहा था प्रायोरिटी में इसलिए ये अटका हुआ है। तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर होते हो। इवन मेरी पर्सनल हैबिट आज की डेट में भी ये है कि मैं नोट्स बनाता हूँ, और नोट्स लिटरली जब दिन ख़त्म हो रहा है ना, ड्यूरिंग द डे मैं एक ईमेल क्रिएट करता हूँ, वर्क डन आज की डेट, और एक्चुअली लिखता जा रहा हूँ मैं क्या कर लिया। जैसे फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में जब टाइम मिला मैं लिख देता हूँ अभी तक मैंने दिन में ये एक्टिविटीज़ कर ली हैं। क्या नहीं लिख पाया तो एटलीस्ट जाते समय 6-7 बजे एंडिंग के टाइम पे जब मैं क्लोज़ कर रहा हूँ तो अपने आप को मेल ज़रूर करता हूँ आज मैंने दिन में ये काम किए हैं। तो वो ईमेल करने की वजह से ना मैं देख पा रहा होता हूँ कि कितनी सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं,
कई बार ऐसा होता है कि आप एक काम को लेके बैठे थे सुबह से, वो नहीं हुआ है और आप एंड ऑफ द डे डिस्टर्ब्ड हो। पर जब मैं अपनी ईमेल कर लिखने के बाद एक्चुअली अपने आप को ही सेंड करता हूँ, किसी और को नहीं, तो मैं देखता हूँ इतनी सारी एक्टिविटीज़ तो की हैं, वो नहीं हुई क्योंकि ये सारी कर दी हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे एक्टिविटी तो हो ही गई है ना काफ़ी सारी, ये भी ज़रूरी थी, इसीलिए ये प्रायोरिटी में आई और हुई हैं अभी एग्जीक्यूट। तो ये टेक्निक बड़े काम आती है। फिर आप ये रेगुलर ईमेल्स जो करते जा रहे हो, इसको वीकली या मंथली रीविज़िट करते हो। रीविज़िट करने की वजह से जो आइडियाज़ आपके माइंड में और आते हैं कि अब मैं ऐसे कर सकता हूँ चेंज, अब मैं ऐसे कर सकता हूँ, इससे ना ये पूरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग गेम बन जाती है और आप अपने साथ अपनी की स्किल्स के साथ क्लियर होते हैं। तो ये मेरी स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं, ये चीज़ें वीक है, तो ऐसे काम मैं खुद करूँ, ऐसे काम मैं आगे डेलीगेट करूँ। तो ये सारी मेरी सजेशन है रिलेटिंग टू स्टेइंग फोकस्ड ऑन वर्क एंड बीइंग हैप्पी ऑलवेज।